गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रसपानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़कर कहा, तुझे रसपानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरस होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 बरसों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतरब्योंत करो, कितना ही पेटतन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जियावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिलें, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान सालिस लहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि सालिस लहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया। अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध की अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूं कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही।
उसके इन निराशाभरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूसा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बिल्कुल यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुहक होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गांव से बरखा कर दें और दाढ़ी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गायें तो न दूध दें न उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सबेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गमीर आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं, उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहां चरने आया करती थीं। उस समय में भी यहां की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से लीं। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लूलपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे। अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गायें जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा, भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूधम खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना। रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, बिसेसर साह का देना भी बाकी है।
जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है, लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंगढंग है। सुना अब की मेले से नई गायें लाए हो। भोला ने रूखाई से जवाब दिया। ओरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गायें लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थीं। बंधी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। ओरी ने आने वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है। कितने में ली? भोला ने शान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गांवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे। दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई। मालिक क्या खा के लेंगे। नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम ही लोगों का गुदार है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गऊओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूं, कभी मिलेंगे तो कहूंगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहुबेटी को अपनी बहुबेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके, उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। ओरी को आसन मिल गया। उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूं महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिर्क में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है। 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है। बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं।
मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? ओरी की छाती गजभर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी की बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखापढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थीं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने में खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूं, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहां गऊओं की क्या कद्र। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे। गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलावें, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाएं तो लगे। ओरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुहक क्यों रो। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा।
लेकिन अब यह तो रातिब बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भावताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। ओरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पघिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं हैं, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। ओरी ने दुहखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं। भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़बी बोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। ओरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्मजन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की डयोढ़ी पर जा रहा हूं, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूं, मेरा भी कोई हेतु है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंदकती से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। 2. सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है।
पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डाढ़ और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। ज़ाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी, इसलिए आमदनी और अधिकार में जौभर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है? सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गर्जने और गुरारने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेलजोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसी की तैसी चली आती थीं। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्यगृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्तिरस के कितने ही कविता रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों की भेंट कर देते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वसीके बंधे हुए थे। किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। समझ गया न? जिस वक्त जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की भेंट करेगा। गलती न करना और देख, असामियों से ताकीद करके कह देना कि सबके सब शगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी हैं। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। किससे अपने मन की कहूं? न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूं कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकूंगा। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है।
और वे क्यों न हंसेंगे। मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोलकर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में वैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से, जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और रय्याशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं, और आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुहक को दुहक समझने वाला कोई नहीं। उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूं तो दुहक की हंसी उड़ाता हूं। मैं अगर बीमार होता हूं तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूं तो वह विलासांधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो अरसिक हूं, अय्याशी करने लगूं तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोगविलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चलीं और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें, और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते हों। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूं। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई न कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या, जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है, मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, भिष्गाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं, भाले की नोक पर।
मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता, मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जौ-जौ और अंगुल-अंगुल और पोर-पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं हैं, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसें और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोगविलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेशमात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपापात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलगो की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हममें शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे, और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए। वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है, और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलौरीदान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर लीं। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकालकर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूं। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मिट्याला गर्द छाया हुआ था और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा
अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों हैं? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर, क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा लीं और उसके साथ हो लिए। गोबर सावला, लंबा, एकहरा युवक था, जिसे इस काम से रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था, उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशी कुमारी थी, सावली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसलासा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ। ढेले न तोड़े जाएंगे काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चलें। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है, नजराना सब तो हमसे भराया जाता है। फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहें कहा। भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़िया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डाढ़ ले लिए थे। तलिया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांटकर बोली, अब गोद से उतरकर पाव क्यों नहीं चलती, क्या पाव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरेंगे जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूं। मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निबाह तो रूपा से होता है। रूपा न हो तो रुपए कहां से बने बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना न हो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहां से आए, कंठा कैसे बने। गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज।
भाइयों बहनों, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? और भी अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट करें। दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर करने की मेहरबानी करें प्लीज।